हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ओशियनोग्राफी का आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है। पिछले वीडियो में हम लोग ने ओशियनोग्राफी का इंट्रोडक्शन देखा हुआ था। उस इंट्रोडक्शन में हम लोग ने क्या क्या देखा था, उसमें देखा था कि हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ओशियनिक प्लेट है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, सारे पर्सपेक्टिव को हम लोग वहाँ पे देखे हुए थे। फिर ओशियनोग्राफी होती क्या है और ओशियनोलॉजी होते क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए हुए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन फ्लोर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन फ्लोर। यदि इसको हिंदी में आप देखोगे तो हिंदी में दोस्तों यहाँ पर लिखा है समुद्र तल का उच्चावच का स्वरूप। ठीक है, समुद्र तल का उच्चावच का स्वरूप हमारे आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन फ्लोर में। देखो, यहाँ पे ओशियन होती है, मान लो ओशियन में वाटर होती है, तो ओशियन की वाटर की अपर जो पार्ट होती है इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सी सरफेस। ठीक है, सी सरफेस बोलते हैं ऊपर, और नीचे नीचे जो बॉटम की होती है ओशियन की, वाटर की सबसे बॉटम की होती है, उसको बोलते हैं फ्लोर या बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन फ्लोर, इसका मतलब है यहाँ पे जो बॉटम की है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसके उच्चावच है या उस स्वरूप है, उसको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। सी की जो सरफेस है उसकी बात नहीं कर रहा है। तो जैसा कि दोस्तों, ओशियन की जो बॉटम है हम लोग देखे थे कि वहाँ हमारी क्या है, पूरा प्लेन नहीं है, बहुत सारे वहाँ पे टोपोग्राफिक अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो आप देखोगे तो ओशियनिक, जैसे हम लोग देखे थे ओशियन प्लेट होती है, तो ओशियनिक प्लेट, दो ओशियनिक प्लेट आप देखोगे इतना नेचुरली यहाँ पे ज्वाइंट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ओशियनिक प्लेट की बाउंड्री क्या है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में देखे थे कि हमारी ओशियनिक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेकिन ओशियनिक प्लेट ऐसा नहीं है कि पूरा जो ओशियन है एक ही प्लेट का बना हुआ है। उसमें आप देखोगे 5 मेजर प्लेट हैं, जिससे कि 5 मेजर ओशियन बनाए गए हैं। लेकिन वहाँ के ओशियन की जो प्लेटें हैं नेचुरली इस तरह से ज्वाइंट होते हैं कि उसको डिमार्केट करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि कौन सी हमारी ओशियन की प्लेट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कौन सी हमारी स्टार्ट हो रही है। लेकिन जियोग्राफर ने यहाँ पे ओशियनिक प्लेट को डिमार्केट किया है, और उसके बेसिस पे आप देखोगे तो यहाँ पे 5 मेजर हमारी ओशियन फ्लोर हैं। ठीक है, ओशियनिक प्लेट यहाँ पे 5 मेजर हैं, ओशियन फ्लोर हैं, जिसमें आप देखोगे कि पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ी हमारी ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन दूसरी बड़ी हमारी ओशियन है, तीसरी बड़ी इंडियन ओशियन, फिर सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। सदर्न ओशियन हमारे अंटार्कटिक के सराउंडिंग रीजन में है, आर्कटिक ओशियन हमारी नदर्न पार्ट में है, इंडियन ओशियन आपको पता ही है, अटलांटिक ओशियन हमारी जो अमेरिका और यूरोप के बीच का है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन भी आपको पता ही है। तो हमारी 5 मेजर ओशियन है, जियोग्राफर ने प्लेट की बाउंड्रीज को डिमार्केट करते हुए यहाँ पे पूरे ओशियन को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे जो कॉमन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है सारी ओशियन की, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग अलग अलग करके बॉटम की टोपोग्राफी हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जो सारे ओशियन की जो जो कॉमन उच्चावच हैं या कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बॉटम टोपोग्राफी की बात करें, जैसा कि हम लोग देखे थे कि ओशियनिक प्लेट क्या होती है, एक समान यदि प्लेन एरिया नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे रिलीफ फीचर हैं। तो उसको यदि कैटेगराइज करोगे तो यहाँ पे 3 मेजर कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो उसके कॉन्फ़िगरेशन का। एक्चुअली कहीं कहीं पे 5 भी दिया हुआ है, कहीं कहीं 4 भी दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की डेटा आप उसको ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन फ्लोर को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरा है डीप सी बेसिन या एबेसल प्लेन, और यहाँ पे तीसरा है मिड ओशियनिक रीजेज। तो 3 पार्ट में आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो ओशियन फ्लोर का।
देखो इसको सिंपल इमेज आप बनाओगे तो हमारी क्या होती है, यहाँ पे कंटिनेंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारी ओशियन होती है, फिर हमारा कंटिनेंट होता है। तो कंटिनेंट और ओशियन ऐसा नहीं है कि एकदम यहाँ पे क्या होता है कि अचानक यहाँ पे ज्वाइंट होता है, ऐसा नहीं होता है कि कुछ जो हमारे कंटिनेंट के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, कंटिनेंट की जो प्लेट हैं वो क्या होती है, सबमर्ज्ड होती है ओशियनिक में, और हमारा ओशियन की प्लेट हमारा यहाँ पे बॉटम में जनरली, क्योंकि हैवियर होता है तो बॉटम में होता है। तो इस तरह से जो कंटिनेंट की जो प्लेट होती है वो ओशियन की प्लेट के ऊपर यहाँ पे होती है, ठीक है। तो कंटिनेंट की जो हमारी प्लेटें हैं, जो एक्सटेंशन होता है ओशियन के अंदर जो सबमर्ज होता है, उसको हम बोलते हैं कंटिनेंटल मार्जिन। और उसके बाद यहाँ पे डीप ओशियन जो बेसिन है या प्लेन एरिया है उसको बोलते हैं एबेसन प्लेन। ये जनरली हमारा यहाँ पे ओशियनिक प्लेट के पार्ट होता है, और मिड ओशियनिक रीज में हमारी ओशियनिक प्लेट का पार्ट होता है। लेकिन जो हमारे कंटिनेंट प्लेट है जो ओशियन में सबमर्ज होती है वो हमारे कंटिनेंटल मार्जिन में आता है। तो ओशियनिक फ्लोर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कन्फिग्रेशन के बेसिस पे। कंटिनेंटल मार्जिन जो हमारे कंटिनेंट प्लेट का एक्सटेंशन होता है, ओशियन में सबमर्ज होता है। डीप सी बेसिन या डीप सी प्लेन, उसको एबेसल प्लेन भी बोलते हैं, ये पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा प्लेन एरिया होती है सी में। और मिड ओशियनिक रीज जो यहाँ पे, जहाँ पे ओशियन फ्लोर जहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होता है, जहाँ पे अपवेलिंग होती है मैग्मा का, वो हमारे मिड ओशियनिक रीज में आता है। इसकी आप इमेज यदि देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये हमारी कन्फिग्रेशन ऑफ ओशियन फ्लोर की आप एक डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा जनरली आप देखोगे तो ये हमारा कंटिनेंट का पार्ट होता है, ठीक है। ये कंटिनेंटल जो प्लेट होती है उसी का एक्सटेंशन होता है यहाँ तक, और इसके नीचे यहाँ पे ओशियनिक प्लेट होती है जिसके ऊपर कंटिनेंट का प्लेट होता है, और ये हमारा ओशियनिक प्लेट यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो ये हमारा कंटिनेंटल मार्जिन हो गया इसका। तो कंटिनेंटल मार्जिन में क्या क्या आते हैं, कंटिनेंटल मार्जिन में अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे देखो बीचेज होती है, यहाँ पे बीच से स्टार्ट होता है, सी शोर से स्टार्ट होता है। उसके बाद कंटिनेंटल सेल्फ होती है, कंटिनेंटल मार्जिन का ही पार्ट है कंटिनेंटल सेल्फ। उसके बाद हमारा कंटिनेंटल स्लोप, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी आप इमेज से सिर्फ देख लीजिए। तो कंटिनेंटल मार्जिन में क्या होते हैं, कंटिनेंटल सेल्फ होता है उसका पार्ट, कंटिनेंटल स्लोप होता है, फिर कंटिनेंटल राइज होता है, फिर हमारा ओशियनिक ट्रेंच होता है, ठीक है। ओशियनिक ट्रेंच यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ओशियनिक ट्रेंच कैसे बनते हैं। तो जैसा कि हम लोग ओशियनिक प्लेट की बनने का तरीका देखे थे कि मिड ओशियनिक रिज से राइज होता है और एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है और ये शिफ्ट होता है, ठीक है। और कंटिनेंट में आते ही यहाँ पे क्या होता है, सबडक्ट होता है, यहाँ पे सबमर्ज होता है। तो सबमर्ज होते समय यहाँ पे आप देखोगे एक गड्ढे जैसे मान लो, फिर से इसको देख लेते हैं, ये हमारा मिड ओशियनिक रिज हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिड ओशियनिक रिज हो गया, ऐसे यहाँ पे उठेगी और यहाँ पे आके सबमर्ज होंगी। तो सबमर्ज होंगी तो यहाँ पे थोड़ा डेप्थ हो जाएगा, ठीक है, सबडक्शन में डेप्थ हो जाएगा, तो यहीं पे ओशियनिक ट्रेंचेज यहाँ पे बनते हैं। तो कंटिनेंटल और ओशियनिक के बीच का जो ज्वाइंट होता है वहाँ पे ओशियनिक ट्रेंच एक डीप जो गड्ढा जैसा देखने मिलता है उसी को बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंच यहाँ पे बनती है। तो 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए दोस्तों कन्फिग्रेशन ऑफ ओशियनिक फ्लोर का। तो उसमें हमारा पहला पार्ट था कंटिनेंटल मार्जिन। तो कंटिनेंटल मार्जिन में आप देखोगे कंटिनेंटल सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, राइज हो गया और ओशियनिक ट्रेंच हो गया। फिर हमारा दूसरा जो पार्ट है एबेसल प्लेन, ये बिल्कुल ही प्लेन एरिया होती है। इसमें आप देखोगे तो जो आप बोल सकते हो स्लोप होती है, स्लोप लगभग में जीरो टाइप की होती है, जीरो तो नहीं बोल सकते हो लेकिन बहुत ही कम स्लोप होती है। तो ये हमारे प्लेन है। उसके बाद आप देखोगे तो मिड ओशियनिक रीज आते हैं। मिड ओशियनिक रीज में यहाँ पे ओशियन फ्लोर यहाँ पे नए बनते हैं, और मिड ओशियनिक रीज और एबेसल प्लेन में कुछ माइनर जो हमारी टोपोग्राफी होती हैं, जैसे सी माउंट हो गए, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, और ग्योट हो गए जो प्लेट्यू जैसा होता है, और यहाँ पे आइलैंड्स हो गए जो सी माउंट कुछ सी सरफेस से ऊपर पहुँच जाते हैं, उसको बोलते हैं आइलैंड्स, ठीक है। तो ये हमारी ओशियन फ्लोर की कन्फिग्रेशन हो गए। अब हम लोग एक एक करके इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो हाँ, जैसा कि इमेज में देखे थे कि हमारे कंटिनेंटल मार्जिन जो कंटिनेंट प्लेट का ही पार्ट होता है उसमें उसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं कंटिनेंटल सेल्फ, कंटिनेंटल स्लोप
कंटिनेंटल राइज और डीप ओशियन ट्रेंचेस। इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। कंटिनेंटल शेल्फ, देखो कंटिनेंटल शेल्फ क्या होती है, एक सैलो सी वाटर होती है जो कंटिनेंट के ऊपर सबमर्ज होती है। ठीक है, सैलो सी वाटर होती है। इसकी आप देखोगे स्टिफनेस देखोगे या स्लोप देखोगे तो स्लोप बहुत ही ज़्यादा स्टिफ नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होती है, बहुत ही सैलो स्टिफ होती है। इसकी आप देखोगे डेप्थ देखोगे वाटर की तो 30 मीटर से 600 मीटर के आसपास डेप्थ होती है कंटिनेंटल शेल्फ में वाटर की। और कहीं कहीं पे जो कंटिनेंटल शेल्फ की जो आप बोल सकते हो कि जो इसकी विड्थ है तो देखो कहीं कहीं पे बिल्कुल ही कम है। जैसे चिले में आप देखोगे या वेस्ट कोस्ट आप सुमात्रा देखोगे, वहाँ पे कंटिनेंटल शेल्फ की जो विड्थ है बहुत ही कम है। लेकिन कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा विड्थ है, जैसे 1500 किलोमीटर के आसपास आपको विड्थ देखने मिलेगी। साइबेरियन जो शेल्फ है आर्कटिक ओशियन में, तो वहाँ पे विड्थ ज़्यादा देखने मिलेगी। तो कंटिनेंटल शेल्फ की विड्थ हमारी वेरी करती है और कहीं पे बहुत ही कम है, ना के बराबर है, कहीं बहुत ही ज़्यादा है। और इसकी सी वाटर देखोगे, डेप्थ हमारा 30 मीटर से 600 मीटर के आसपास इसकी हमारी वेरी करती है वाटर की। और इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप बहुत ही कम होती है, स्टिफनेस कम होती है। और जनरली रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट्स आते हैं, जैसे रिवर के, जैसे मान लो आप देखोगे इंडिया के, आप देखोगे बे ऑफ बंगाल वाले कंटिनेंटल शेल्फ देखोगे तो वहाँ पे जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और हिमालयन से जो रिवर बे ऑफ बंगाल में जो डिस्चार्ज होती है, उसका जो सेडिमेंट है वो कंटिनेंटल शेल्फ में आके जमा हो जाती है। तो सेडिमेंट में जैसे ग्लेशियर का सेडिमेंट में देखने को मिलेगी, बे ऑफ बंगाल में आप जाओगे तो जैसे आपको ग्लेशियर की शेल्फ इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि हमारी जो हिमालयन रीजन है ग्लेशियर की वहाँ पे सेडिमेंट लाते हैं, और इसके अलावा विंड्स के द्वारा भी सेडिमेंट वहाँ पे लाते हैं। तो कंटिनेंटल शेल्फ में कुल मिला के यहाँ पे सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा जमा होते हैं कंटिनेंटल से। और जो हमारा जो सेडिमेंट होती हैं वो वेव और करंट के द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एक जगह नहीं होती है, वो डिसिमुलेट होती है, अलग अलग पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और बहुत ज़्यादा मैसिव यदि सेडिमेंट वहाँ पे रिसीव हो जाता है ओवर द लॉन्गर टाइम, तो वहाँ पे फॉसिल फ्यूल वहाँ पे मिलते हैं। तो जो भी आप देखोगे सी में जनरली फॉसिल फ्यूल, जैसे कि आप बॉम्बे हाई में देखोगे तो वहाँ पे कंटिनेंटल की जो सेडिमेंट हैं उसके लाने की वजह से वहाँ पे फॉसिल फ्यूल जनरेट होते हैं। और बहुत सारे नॉलेज भी हम उससे हम निकाल सकते हैं यदि मान लो सेडिमेंट्स को एनालिसिस की जाए। सेडिमेंट की एनालिसिस का मतलब है सेडिमेंट की डेप्थ की एनालिसिस की जाए। जैसे मान लो यहाँ पे डेप्थ हो गया, सबसे डीपर में एनालिसिस की जाए, उसके ऊपर में एनालिसिस की जाए तो इससे पता चलेगा कंटिनेंट में क्लाइमेट कैसा था। मान लो डीपर में यहाँ पे ग्लेशियर के सेडिमेंट मिलते हैं तो हमें पता चलेगा सबसे स्टार्टिंग में यानी 200 मिलियन ईयर्स पहले, क्योंकि मैक्सिमम हमारी एज जो है ओशियन प्लेट का 200 मिलियन है, तो 200 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे इसकी क्लाइमेट ऐसी थी, अभी हमारी क्लाइमेट ऐसी है। तो सेडिमेंट जो है जो कंटिनेंटल शेल्फ में मिलते हैं वो तो हमारे फॉसिल फ्यूल के लिए तो अच्छी बात है ही, वहाँ पे मिलते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे हम एनालिसिस कर सकते हैं वहाँ की क्लाइमेट कैसी थी, कंटिनेंट की क्लाइमेट कैसी थी। तो काफ़ी कुछ नॉलेज हमारा मिलता है कंटिनेंटल शेल्फ से। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो हमारी पार्ट है कंटिनेंटल ओशियनिक मार्जिन का, वो हमारे है कंटिनेंटल स्लोप। तो शेल्फ के बाद आप देखोगे तो स्टीप यहाँ पे स्लोप देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोग इमेज में देखे थे कि हमारे ये कंटिनेंटल शेल्फ है और कंटिनेंटल शेल्फ जब भी ख़त्म होती है तो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस यहाँ पर स्लोप देखने को मिलती है। इस स्लोप को ही बोलते हैं कंटिनेंटल स्लोप। ठीक है, तो कंटिनेंटल स्लोप यहाँ पे आप देखोगे ये बाउंड्री इंडिकेट करती है कि कंटिनेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा। मान लो स्लोप यहाँ पे ख़त्म हो रहा तो एक पता चलेगा कि हमारी कंटिनेंट की बाउंड्री है, कंटिनेंट की जो प्लेट की बाउंड्री है वो हमारी ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे इसमें अदर हमारी अदर एक तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो रिलीफ फीचर है वो भी देखने मिलते हैं, जैसे कैनियन हो गया, ट्रेंचेस हो गए, ये भी हमारे कंटिनेंटल स्लोप में मिलते हैं। तो कैनियन का मतलब है यहाँ पे कि जो वैलीज होती है, जैसे मान लो ये हमारा कंटिनेंटल स्लोप हो गया, तो कंटिनेंटल स्लोप में आप देखोगे ये थोड़ा 3D ऐसे हो गया, तो यहाँ पे वैलीज होंगी यानी गड्ढे जैसा जो आकृति होगी जो रिवर के द्वारा जनरली बनती है वो हमारी कैनियन आती है। ठीक है, कैनियन। और ट्रेंचेस कंटिनेंटल स्लोप का ही पार्ट होता है। ट्रेंचेस क्या होती हैं, एक डीप ओशियनिक एरिया होती है, वहाँ पे ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
दोस्तों उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज आती है। फिर से यदि आप इमेज देखोगे तो मान लो हमारा एक कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट के ऊपर आप फिर नीचे जाओगे ओशियनिक में तो हमारे सेल्फ हो गया, सेल्फ के नीचे आप जाओगे तो स्लोप जनरली आती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। फिर थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलता है। अब देखो थोड़ा सा राइज इसलिए देखने को मिलता है यहाँ पे क्योंकि सेडिमेंट जो आते हैं, सेडिमेंट जो कॉन्टिनेंट से आते हैं वो यहाँ पे सेल्फ में जमा होते हैं सेडिमेंट। लेकिन सारा यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट तो सेल्फ में जमा हो ही नहीं सकते, कुछ तो यहाँ पे स्लोप से नीचे आएंगे ही। तो सेडिमेंट यहाँ स्लोप से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे नीचे और बॉटम पे यहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं। इसलिए डिपॉजिट होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ भाग दिखता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। तो कॉन्टिनेंटल राइज जनरली सेडिमेंट से ही बने होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा देखने को मिलेगा वो हमारे कॉन्टिनेंटल राइज होते हैं। और कॉन्टिनेंटल राइज के बाद आप देखोगे जनरली ट्रेंचेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ओशियनिक डीप या ट्रेंचेज आपको डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन देखने को मिलेगी जो बहुत ही स्टीप साइड होती है और नैरो बेसिन होते हैं। ये जनरली ट्रेंचेज जो होती हैं 3 से 5 किलोमीटर डीपर होते हैं सराउंडिंग एरिया से। ठीक है, ऐसे आपको मान लो ये ओशियनिक यहाँ पे प्लेन है तो डीपर होती है सराउंडिंग एरिया से 3 से 5 किलोमीटर डीपर होती है। और इसकी आप देखोगे तो लगभग में 57 हमारी ट्रेंचेज अभी पूरे ओशियन में मिले गए हैं जो बड़े हैं आकार की। और मरियाना ट्रेंच सबसे डीपर है पूरे ओशियन का। पैसिफिक ओशियन में सबसे ज़्यादा ट्रेंचेज मिलते हैं, 32 मिले हुए हैं। अटलांटिक ओशियन में 19 मिले हुए हैं और 6 हमारा इंडियन ओशियन में मिले हुए हैं। तो टोटल हमारा पर 57 हमारे डीप ट्रेंचेज ओशियन में मिले हुए हैं। तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन का ही पार्ट था। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या क्या देखें दोस्तों, ओशियनिक ट्रेंच देखे, फिर कॉन्टिनेंटल राइज देखे जो सेडिमेंट से बने हुए हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप देखे जिसकी स्टीप हमारी स्लोप होती है, फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ देखे। ये हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पार्ट आता है। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। यहाँ पे इसकी स्टिफनेस कम होती है, यहाँ पे सेडिमेंट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे इसी स्थान से मिलते हैं और काफ़ी कुछ सेडिमेंट से एनालिसिस करने से हमें यहाँ पे जो सराउंडिंग रीजन के जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो क्लाइमेट्स हैं उसको भी हम पता लगा सकते हैं। फिर हमारा स्लोप आता है, स्लोप में स्टीप हमारी स्लोप होती है और हमारा स्लोप के जो बाउंड्री होता है लास्ट होता है, आप बोल सकते हो कॉन्टिनेंटल का स्टॉपिंग पॉइंट होता है कॉन्टिनेंटल। इसके बाद हमारे ओशियन की प्लेट स्टार्ट हो जाती है और स्लोप के जस्ट बाद आप देखोगे थोड़ा सा राइज देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्टिनेंटल सेल्फ से यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, वो स्लोप से नीचे आते हैं तो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो एक्यूमुलेशन से यहाँ पे थोड़ा सा राइज देखने को मिलता है, डिपोजिशन देखने को मिलता है, इसीलिए बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और उसके बाद आप देखोगे तो जो ओशियनिक प्लेट हैं जो सबमर्ज होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, तो वहाँ पे डीप एक तरह से बेसिन देखने को मिलता है जो सराउंडिंग रेंज से 3 से 5 किलोमीटर के आसपास नीचे होती है, डेप्थ होती है, उसको बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंच, जो अभी फिलहाल लगभग 57 नंबर का है टोटल ओशियन में। सबसे लार्जेस्ट हमारे पैसिफिक ओशियन में ओशियनिक ट्रेंच हमारी मिलती है। ये हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन का पार्ट होता है। तो अब हम लोग दोस्तों दूसरी पार्ट यहाँ पे एबेसल प्लेन की बात कर रहे हैं। तो एबेसल प्लेन जैसा देखोगे तो काफ़ी एकदम प्लेन एरिया है, जैसा कि कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा यहाँ पे प्लेन होती है। इसकी स्टिफनेस आप देखोगे तो स्टिफनेस बहुत ही कम होती है और यहाँ भी सेडिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे जो कि बहुत ही बोल सकते हो कि सेडिमेंट जो होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, क्ले होते हैं, सिल्ट इसमें होते हैं, बहुत ही फाइन ग्रेन की यहाँ पे सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन से कभी कभी मान लो ट्रेंचेज वहाँ पे नहीं है तो राइज से होके फिर वहाँ पे एबेसल प्लेन में पहुँच जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही फाइन ग्रेन का सेडिमेंट देखने को मिलता है एबेसल प्लेन में। और पूरे अर्थ की बात करोगे तो 50% जो एरिया है एबेसल प्लेन से बना हुआ है, यानी पूरे अर्थ की जो सरफेस है क्रस्ट है उसका 50% एरिया एबेसल प्लेन ही है। तो उसके बाद दोस्तों हमारी थर्ड जो पार्ट आती है उसमें आप देखोगे तो मिड ओशियनिक रिज हैं। मिड ओशियनिक रिज तो काफ़ी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में भी डिस्कस किए थे। अटलांटिक ओशियन का सबसे फेवरेट हमारा है मिड ओशियनिक रिज। उसमें क्या होती है कि यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक जो प्लेट होती है उसका यहाँ पे बनते हैं क्योंकि ओशियनिक प्लेट मैग्मा ऊपर आती है। तो मैग्मा ऊपर आती है तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन जैसा होता है, तो थोड़ा सा उभरा हुआ जो पार्ट होता है
इसी को बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज, जनरली ओशियन के मिडल में होता है। और लार्जेस्ट जो माउंटेन्स चेन देखने को मिलेंगे, कंटिनेंट से भी ज़्यादा लार्जेस्ट माउंटेन चेन देखने को मिलेंगे, वो हमारी मिड ओशियनिक रेंजेज में देखने को मिलेंगे, जो कि अटलांटिक ओशियन में आप देखोगे तो लगभग में 14,000 किलोमीटर के आसपास माउंटेन रेंज है की जो चेन है वो हमारी मिड ओशियनिक रेंज का ही पार्ट है। तो यहाँ पे मिड ओशियनिक रेंज में क्या होती है, लार्जेस्ट माउंटेन चेन देखने को मिलती है। बहुत सारे यहाँ पे सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम भी देखने को मिलती है। सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम का मतलब मान लो ऐसे ये हमारे उभरा हुआ पार्ट है, तो उभरा हुआ पार्ट में एक क्रेस्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे वॉल्केनिक इंटेंसिव हमारी एक्टिविटीज होती रहती है, और यहाँ से फिर जो शिफ्ट होती है ओशियनिक प्लेट यहाँ से बनता है और कंटिनेंट की तरफ यहाँ पे खिसकता जाता है। ठीक है, ये हमारे मिड ओशियनिक रेंज में आती है। और यहाँ पे छोटे मोटे रिलीफ फीचर्स की बात करें तो मिड ओशियनिक रेंज और इसके अलावा आप देखोगे एबेसल जो प्लेन है उसी में आप देखोगे छोटे मोटे यहाँ पे रिलीफ फीचर हैं, जैसे सी माउंट्स। जनरली कंटिनेंट में हम लोग माउंटेन्स बोलते हैं या हिल बोलते हैं, उसको हम लोग सी माउंट्स यहाँ पे बोलेंगे। ओशियन में जो माउंटेन्स होंगे उसको बोलेंगे सी माउंट्स। आइलैंड्स तब बोलेंगे जब सी माउंट जो होंगी वो हमारी ओशियनिक जो सरफेस है, ओशियनिक जो सरफेस है, सरफेस मतलब ऊपर, सी की जो सरफेस है उसके ऊपर पहुंच जाए तो बोलेंगे आइलैंड्स हो गया। ग्वेट हमारा होता है, ग्वेट एक तरह से बोल सकते हो कि जैसे प्लेट्यू होती है, प्लेट्यू में फ्लैट हमारा ऊपर का फ्लैट पार्ट होता है, तो वैसे ही ओशियनिक में भी कहीं कहीं पे आपको नोकीला तो नहीं देखने मिलेगा, माउंटेन्स नोकीला होते हैं, नोकीला में वहाँ पे फ्लैट नुमा ऊपर देखने को मिलेगा आकृति, इसको बोलते हैं ग्वेट। ठीक है, एटोल जनरली कुछ जो सी माउंट्स होते हैं जनरली सरफेस तक नहीं आ पाते हैं, सरफेस से 1-2 मीटर नीचे ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पॉलिप्स होते हैं, कोरल होते हैं, उसके द्वारा यहाँ पे उसको यहाँ पे कॉलोनाइज कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो कोरल रिफ्स पाए जाते हैं फिर एटोल यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे छोटे मोटे यहाँ पे सी रिलिप्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ये भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। एबेसल प्लेन और कंटिनेंटल जो हमारी मिड ओशियन रिज होती है उसका पार्ट होता है। तो सी माउंट जनरली वॉल्केनिक ओरिजिन होते हैं। जो हवाई आइलैंड्स हैं, इम्पेरियल सी माउंट आपका एक एग्जाम्पल है, हवाई आइलैंड्स का एक्सटेंशन है। आइलैंड्स सी सरफेस से सी लेवल से ऊपर पहुंच जाते हैं, सी माउंट्स उसको बोलते हैं आइलैंड्स। ग्वेट हमारा फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स होते हैं, जनरली प्लेट्यू जैसा होते हैं। लगभग में 10,000 से ज़्यादा हमारी ग्वेट हमारी पैसिफिक ओशियन में हमारी मिलते हैं। एटोल हमारा एक बोल सकते लो आइलैंड्स हमारी होती है जो ट्रॉपिकल ओशियन में मिलती है, जो कोरल रिफ के द्वारा कॉलोनाइज की जाती है, ये हमारी एटोल हो गए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो हमारी ओशियनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है ओशियन फ्लोर का वो हम लोग डिस्कस किए। तो जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं सारे ओशियन में लगभग में इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। कुछ ओशियन में स्पेसिफिक होते हैं, उसको हम लोग बॉटम टोपोग्राफी में अलग अलग करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ओशियन में इस तरह से हमारी टोपोग्राफी मिलती हैं, उच्चावच मिलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।